हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम पीएच मान से परीक्षा में आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। पीएच मान यानी पीएच मान से पूछा है, जैसे नींबू का पीएच मान बताइए, सेब का पीएच मान बताइए। इस प्रकार से पीएच मान के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते होंगे। तो इसलिए पीएच मान से जो भी आपका परीक्षा होगा उसमें पीएच मान से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पीएच मान से संबंधित सभी प्रश्न को आज हम सॉल्व कर लेने वाले हैं। तो चलिए हम पीएच मान से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके एक बार अपना शेयर भी कर लीजिए। आप लोग शेयर तो नहीं करते लेकिन फिर भी कर लीजिए। और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। न्यू स्टूडेंट क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, हमारे चैप्टर वाइज तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाते ही है, लेकिन जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी करवाते हैं। देखिए, पीएच मान से आपके एग्जाम में इतना तो फिर से 2 से 3 नंबर यहाँ पे प्रश्न रहता ही है। तो कोई इसमें से अच्छी नहीं है, इसमें रहेगा ही रहेगा। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा रहता है। समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का आता है तो 2 से 3 मार्क्स तो यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज पीएच मान से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इतना गारंटी हम देते हैं। पीएच मान से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपके इसी वीडियो में से रहेगा। तो चलिए हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि, और एक और बात कि आपको लास्ट तक बने रहिएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं करवाने वाले हैं, कुछ ही करवाएंगे, लेकिन जितना करवाएंगे आपके लिए सभी ज़रूरी होगा, सभी इंपॉर्टेंट होगा। तो अब चलिए पीएच मान से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला है, जल का पीएच मान बता दीजिए। जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान, तो जल का पीएच मान ए में दिया हुआ है कि 7, बी में है कि 6 और सी में है 8 और डी में है 5। जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? देखिए, आपका सभी प्रश्न का जवाब, जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आप आंसर जो होगा, इसका आपको आंसर जो आपको ठीक लग रहा होगा कि ये आंसर होगा, उसको आप कमेंट में भी लिखते हुए चलिएगा, ताकि आपको भी याद हो जाए। देखिए, जल का पीएच मान है तो लिख दिए जल इस प्रकार से लिख दिए। और यहाँ पे पीएच मान जितना होगा, अगर 7 होगा तो 7 लिखिए, 6 होगा तो 6 लिखिए। जितना होता है उतना आपको लिखते चलिए, ताकि आपको भी याद हो जाए और हमें भी पता चलेगा आपको कौन जानते थे कौन नहीं जानते थे। तो जल का पीएच मान क्या हो जाएगा? जल का पीएच मान आपका 7 होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न है कि नमक का पीएच मान। नमक का पीएच मान कितना होता है? नमक का पीएच मान बता दीजिए। ए में दिया हुआ है कि 5, बी में है कि 6, सी में 7 और डी में 8। यहाँ से भी नमक का भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न होता है, ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। और सभी प्रश्न को याद होना चाहिए। ज़्यादा प्रश्न अभी बता रहे हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं बताएंगे, लेकिन जितना बताएंगे आपके लिए परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा, इतना बता रहे हैं। नमक का पीएच मान बता दीजिए। नमक का पीएच मान आपका कितना होता है बताइए? नमक का जो पीएच मान होता है वो भी आपका होता है 7। नमक का भी पीएच मान 7 ही होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर चले। अब यहाँ तो ठीक है ना। और अगला प्रश्न है कि रक्त का बताइए, रक्त का जो पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान बता दीजिए। ए में दिया हुआ है कि 7.4, बी में दिया हुआ है 7.5, सी में दिया हुआ है 6.5 और डी में दिया हुआ है 6.8। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान आपका होता है 7.4 होता है आपका रक्त का पीएच मान। तो इतना आपको याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न में है कि आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू, जो आपका आंसू आँख से जो गिरता है, उस आंसू का पीएच मान बता दीजिए। ए में है कि 8.4 और बी में है कि 7.4, सी में है कि 7.9, डी में है कि 6.4। आंसू का जो पीएच मान होता है, आंसू का पीएच मान बता दीजिए कितना होता है आंसू का पीएच मान। तो जो आपका आंसू का पीएच मान होता है वो होता है आपका 7 पॉइंट कितना होता है? ये भी आपका 4 ही होता है। ये भी 7.4 ही होता है आंसू का पीएच मान। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और सभी स्टूडेंट लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा। लाइक तो आप नहीं करते हैं, लाइक करना चाहिए। लाइक करेंगे तो ये जो वीडियो होगा और भी स्टूडेंट के पास पहुंचता है। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और चलिए अगला प्रश्न है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान ए में दिया हुआ है 2.4, बी में 3.4, सी में 6.4 और डी में 7.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान आपका होता है 2.4। 2.4 होता है किसका पीएच मान? तो ये आपका होता है नींबू का। हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको भी अच्छे तरीके से आपको याद हो जाए। नींबू का पीएच मान होता है 2.4, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान ए में दिया हुआ है कि 6.4,
बी में 6.8, सी में 6.4 और डी में है कि 7.8। तो दूध का जो पीएच मान कितना होता है कमेंट में लिखिए। सभी क्वेश्चन को कमेंट में लिखते चलिए कि दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान आपका लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। दूध का अगर पीएच मान आपसे पूछा जाए तो दूध का पीएच मान आपका होता है 6.4 होता है दूध का पीएच मान। इतना आपको याद करके रखना है। दूध का पीएच मान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना ए में दिख रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अब चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 7 नंबर सिरके का पीएच मान कितना होता है। बताइए सिरके का पीएच मान, जो आपका सिरका होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ए में है कि 3, बी में 4, सी में 5 और डी में 6। सिरके का पीएच मान अगर पूछा जाए तो सिरके का पीएच मान आपका ये 3 होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है। 3 किसका होता है तो आपको पूछा है तो का पीएच मान होता है किसका, पीएच मान सिरका का आपका होता है, सिरका का पीएच मान होता है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं और सभी प्रश्न को याद करते हुए चलिएगा, एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि शराब का पीएच मान बता दीजिए। शराब जो आपका होता है शराब का पीएच मान कितना होता है। ए में 2.4, बी में 6.4 और सी में 7.2, डी में 2.8। शराब का पीएच मान बता दीजिए। शराब का पीएच मान आपका होता है 2.8 किसका होता है, ये आपका होता है शराब का पीएच मान 2.8। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है कि मानव लार जो आपका मुंह में से चूता है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है। ए में 6.5 से 7.5 के बीच में, कि बी में 5.2 से 7.2 के बीच में, सी में 4.2 से 4.8 के बीच में और डी में 5.6 से 6.2 के बीच में। तो मानव लार का पीएच मान कितना होता है। जो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं, इतना आपको ज़्यादा दूर रुकना का ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, लेकिन जितना बताएंगे आपके लिए ज़रूरी होगा, इसलिए आप याद करते चलिएगा। आप कुछ देर और रुक जाइए और आपके पास सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर आपका यहाँ से ही पूछा जाएगा। तो मानव लार का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.5 से 7.5 के बीच होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कितना नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि आपका 10 नंबर समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। समुद्र जल का पीएच मान ए में कि 6.4, बी में 7.2, सी में 8.5 और डी में 2.4। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। तो समुद्र जल का जो पीएच मान होता है आपका समुद्र का पीएच मान पूछा जाए तो आपका ये समुद्र का जो पीएच मान होता है वो होता है 8.5 होता है। ऊपर 4 नहीं दिया हुआ है, 8.5 इसका हो जाएगा राइट आंसर। जो आपका 8.5 कितना दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अगला प्रश्न है मानव मूत्र का पीएच मान बता दीजिए। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। ए में है कि 4.8 से 8.4, बी में 7.6 से 8.8, सी में 4.2 से 6.2 और डी में 5.3 से 6.2। तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। मानव मूत्र का पीएच मान और पूछा जाए तो ये आपका होता है 4.8 से 8.4 के बीच होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए अब अगला प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ है, ये आपका ये अंतिम प्रश्न है। क्या है आपका ये अंतिम प्रश्न है, तो इसलिए आपको सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। ज़्यादा प्रश्न बोले थे कि नहीं बताएंगे, जितना बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पीएच पैमाने का पता किसने लगाया। जो का पीएच पैमाना होता है वो पीएच का पता किसने लगाया बताइए। आपने बहुत सारे क्वेश्चन का पीएच मान पढ़ लिया, बताइए पता किसने लगाया। ए में सारेंस ने, बी में डॉल्टन ने, सी में विलियम ने और डी में हॉर्वे न्यूटन ने। पीएच जो पैमाने का पता लगाने वाला था उनका नाम था सोरेंस उनका नाम था। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये वाला आपको इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो हमने 12 प्रश्न बताए थे, 12 के आपको याद था। अब इसमें कितना सही कर पाए, कितना आपसे सही हुआ, कितना आप करेक्ट कर पाए, एक बार कमेंट पे लिख दीजिएगा। सभी स्टूडेंट को एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा। और आज का ये क्लास कैसा लगा, कि आपको भी ये लगता है कि ये पीएच मान से क्वेश्चन पूछा जाता है, अपना राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक बार वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को अब एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।